नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति और आप सुन रहे हैं सहज वार्ता। यहाँ हम किसी किताब के पन्ने नहीं पलटते, यहाँ हम जीवन के पन्ने खोलते हैं, जैसे जैसे वह हमारे सामने प्रस्तुत होता जाता है। यह कोई मंच नहीं जहाँ उपदेश दिए जाएं, यह एक साझा आंगन है जहाँ हम सब बैठकर बात करते हैं। बातें जो रोजमर्रा से उठती हैं, कभी रिश्तों की अनकही कसक, कभी काम और करियर की निरंतर दौड़, कभी मन का अकेलापन, तो कभी भीतर की वह अनजान बेचैनी जो शब्दों में पूरी उतर ही नहीं पाती। यहाँ कोई भारी बोझ नहीं, यहाँ बस वही संवाद है जो दिल को छू जाए और मन को हल्का कर दे। और अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, छोटा या बड़ा, कोई उलझन, कोई डर, कोई बेचैनी या गहरी जिज्ञासा, तो आप उससे हमसे निसंकोच साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आपके सवाल यहाँ पूरी गोपनीयता और सम्मान के साथ सुने जाएंगे और शायद अगली सहज वार्ता में उनका उत्तर भी मिल जाए। याद रखिए, इस जगह का वादा यही है, यहाँ आपको केवल उत्तर नहीं बल्कि ऐसा परिवर्तन मिलेगा जहाँ प्रश्न अपनी जड़ से मिटने लगेंगे, जहाँ जीवन की उलझनें सरल हो जाएंगी और भीतर एक सहज भरोसा जन्म लेगा। तो आइए इस यात्रा को शुरू करें, सहजता की यात्रा, आत्मा की ओर बढ़ते हुए कदम। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, आज का प्रश्न हमें मुंबई से आया है। ये लिखती हैं, हेलो दीप्ति जी, आई लिव इन मुंबई वेयर एवरी डे फील्स लाइक अ रेस। आई वेक अप अर्ली, rush through traffic, spend long hours in the office, and then come back to manage home. On weekends, I try to shop, meet friends, or watch a new series just to feel better. Outwardly, it looks like I am living a full life, but deep inside, there is a strange emptiness that nothing seems to fill. Sometimes I wonder, am I only meant to run from one task to another like a machine? Is this all life has to offer? Or is there something beyond this routine that I am missing? People often talk about connecting with soul, with God, or with some higher superpower. But how does one really do that while living in a city like Mumbai where there is no silence, no time, and no pause? How can spirituality be a part of this chaotic, noisy, fact based life? अब इस प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई का दिन किसे नहीं पता? सुबह का अलार्म, आँख खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन, फिर भागती लोकल की भीड़, सड़कों पर ट्रैफिक का शोर, ऑफिस की डेडलाइन, बॉस की आवाज़, फिर शाम को वही जाम और देर रात घर आकर जल्दी जल्दी खाना। क्या यही जीवन है? क्या इसी को हमने लिविंग द ड्रीम कहा था? हम सबके पास कामों की लिस्ट है। आज कितनी मीटिंग्स करनी है, कितने मेल्स भेजने हैं, कितनी कॉल्स उठानी है, और फिर घर की जिम्मेदारियां, किराया, बच्चों के असाइनमेंट्स, बिल और सोशल मीडिया की एंडलेस अपडेट्स। लेकिन क्या आपने गौर किया है, रात को सिर तकिए पर रखते ही अक्सर यह सवाल मन में उठता है, इतना सब करने के बाद भी भीतर खालीपन क्यों है? फ्रेंड्स, आपके साथ भी हुआ होगा। बाहर की दुनिया भरी हुई लगती है, खरीदारी, रिश्तेदारों की मीटिंग, कैफे में कॉफी, नए कपड़े, नेटफ्लिक्स की अगली सीरीज, लेकिन भीतर भीतर तो एक सूना कमरा है। एक कमरा जो हमेशा अंधेरे में है, चाहे बाहर कितनी भी रोशनी हो। क्या यह अजीब नहीं है कि मुंबई जैसी सिटी ऑफ ड्रीम्स में रहते हुए भी कई बार हम अपने ही सपनों से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं? यह खालीपन कमजोरी नहीं है, यह कोई बीमारी नहीं है, यह तो एक संकेत है, एक विस्पर है भीतर से, एक रिमाइंडर है कि कुछ जड़ से छूट गया है। हम जो देखते हैं वह सिर्फ शाखाएं हैं, सैलरी, स्क्रीन, सोशल प्लान्स, वेकेशंस,
लेकिन जो नहीं देखते वही जीवन की असली जड़ है, द रूट। जड़ अगर छूट जाए तो शाखाएं कितनी भी चमकीली क्यों ना हो, जल्दी थक जाती हैं, कुम्हला जाती हैं। कभी गौर किया है, सैलरी आने के 2 दिन बाद की खुशी क्यों गायब हो जाती है? क्यों नया फोन लेने का उत्साह हफ्ते भर से ज्यादा नहीं टिकता? क्यों वीकेंड की पार्टी सोमवार की सुबह कुछ भी हल्का नहीं करती? तो असली सवाल यह है, हम पानी कहाँ डाल रहे हैं? What are we nurturing and nourishing? शरीर, द बॉडी, मन, द माइंड, या आत्मा, द सोल? क्योंकि जिस रूट्स को पानी नहीं मिलेगा वही सबसे पहले सूखेंगे। मुंबई की भीड़ दुश्मन नहीं है, दुश्मन है डिस्कनेक्ट, जड़ से कटा हुआ रहना। समस्या काम का बोझ नहीं है, समस्या है चेतना का बोझ। आपने देखा होगा, वही काम 2 लोग करते हैं, एक थक कर टूट जाता है, दूसरा गाते हुए करता है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है रूट से कनेक्शन में। हम अक्सर सोचते हैं बस अगले महीने प्रमोशन मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, बस यह लोन खत्म हो जाए फिर सुकून मिलेगा, बस वीकेंड आ जाए फिर आराम करेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ मिला और सुकून मिल गया, या सुकून हमेशा अगले मोड़ पर ही खड़ा रहा? यही तो मॉडर्न ट्रेजिक कॉमेडी है। वी आर वाटरिंग एंड नर्चरिंग द ब्रांचेस बट ऑलवेज फॉरगेट द रूट्स। शाखाएं कुछ दिन में हरियाली दिखाती हैं फिर मुरझा जाती हैं, फिर हम नई शाखा तलाशते हैं। क्या यह एंडलेस साइकिल नहीं है? क्या यही जीवन है? एंड यू नो व्हाट द रियलिटी इज, जब शरीर की मांग पूरी हो तो दुख खत्म होता है, सुख नहीं मिलता। मन की चाह पूरी हो तो सुख मिलता है पर वह टिकता नहीं। जब आत्मा की प्यास पूरी होती है तभी आनंद आता है। तो अब प्रश्न यह है कि हम किस हंगर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, शरीर की, मन की, या आत्मा की? मुंबई का शोर असली समस्या नहीं है, असली समस्या है कि हमने अपनी इनर रेडियो ऑफ कर दी है, भीतर की फ्रीक्वेंसी सुनना बंद कर दी है। जब तक रूट से कनेक्शन नहीं होगा, हैप्पीनेस विल रिमेन इल्यूजन। तो पहला कदम क्या है? बस यह स्वीकार करना कि यह खालीपन है, नाम देना, हाँ मेरे भीतर एक स्टेडी एम्प्टीनेस है। नाम देने से जगह खुलती है, जगह खुलती है तो रास्ता दिखने लगता है, क्योंकि रूट्स हमेशा वही हैं। सवाल यह नहीं है कि रूट्स हैं या नहीं, सवाल यह है कि हम पानी कहाँ डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने मान लिया कि जीवन की शाखाएं तभी हरी रहती हैं जब जड़ें जुड़ी हों, तो अगला सवाल सामने आता है, आखिर ये जड़ें हैं क्या? और यहीं हमें अपने अस्तित्व के 3 तल देखने होंगे, शरीर, मन और आत्मा। और सबकी अलग अलग नीड्स हैं। और दुख की बात यह है कि हम ज़्यादातर अपनी ऊर्जा पहले 2 तल पर ही खर्च कर देते हैं। सबसे ऊपर है शरीर। आप और हम सब इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। भूख लगे तो रोटी चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए, ठंड लगे तो कंबल चाहिए, गर्मी लगे तो पंखा चाहिए। शरीर बहुत लाउड है, वह अपनी मांग चीख चीख कर करता है, और अगर हम उसकी डिमांड पूरी नहीं करते तो वह तुरंत हमें सजा देता है। लेकिन क्या आपने गौर किया, जब शरीर की भूख पूरी होती है तो क्या होता है? सिर्फ दुख मिटता है। भूख थी, दुख था, खाना खा लिया, दुख मिट गया। लेकिन क्या इसे हम सुख कहेंगे? क्या खाना खाने के बाद कोई गहरा आनंद उमड़ता है? नहीं, बस राहत आती है, एक न्यूट्रल स्टेट। तो पहला सूत्र समझ लीजिए, शरीर कभी सुख नहीं देता, वह सिर्फ दुख हटाता है। फिर आता है मन। मन जरा सब्टल है। इट नीड म्यूजिक, लिटरेचर, लव, फ्रेंडशिप, आर्ट। शरीर कहता है कल जैसा खाना चाहिए, और मन कहता है कल जैसा नहीं, आज नया चाहिए। यही फर्क है, शरीर पुराने में सुकून चाहता है और मन नए में। आपको याद होगा, नया गाना सुना, कैसा ताजा सुख मिला। दूसरी बार सुना, थोड़ा कम। तीसरी बार सुना, बोरियत शुरू।
और अगर किसी ने जबरदस्ती वही गाना 50 बार सुन दिया तो आप पागल हो जाएंगे। मन का सुख बिजली की चमक जैसा है, क्षण भर रोशनी, फिर घुप अंधेरा। तो दूसरा सूत्र समझ लीजिए, मन सुख देता है लेकिन वह क्षणिक है, अस्थायी है, मोमेंट्री है। अब आइए आत्मा की तरफ। आत्मा की भूख सबसे सब्टल है, लेकिन सबसे गहरी भी। वह मांग करती है परमात्मा की, हायर पावर की, और उस सुपर कनेक्शन की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आपने महसूस किया होगा, सब कुछ होने के बाद भी भीतर एक वॉइड बना रहता है। घर है, नौकरी है, रिश्ते हैं, स्टेटस है, और फिर भी एक बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस पीछा नहीं छोड़ती। वह रेस्टलेसनेस आत्मा की भूख है। लेकिन फर्क देखिए, शरीर को रोज रोज देना पड़ता है, मन को बार बार नया देना पड़ता है। आत्मा को एक बार दे दीजिए, फिर उसकी मांग खत्म हो जाती है। फिर जो मिलता है वह स्थायी हो जाता है। उसका स्वाद बदलता नहीं, उसका रस सूखता नहीं। यही तीसरा सूत्र है। आत्मा को मिल जाए परमात्मा तो हंगर सदा के लिए मिट जाती है। अब जरा सोचिए, हमारी मॉडर्न लाइफ किस पर केंद्रित है? जिम मेंबरशिप्स, डाइट प्लान्स, फैशन सेल्स, सब शरीर के लिए। मूवीज, रील्स, पॉडकास्ट, पार्टीज, सब मन के लिए। और आत्मा, आत्मा तो हमारी टू डू लिस्ट में है ही नहीं। क्या ये आश्चर्य है कि हम लगातार रेस्टलेस रहते हैं? आपने गौर किया होगा, गरीब आदमी दुखी है क्योंकि उसे रोटी नहीं मिलती, लेकिन अमीर आदमी भी दुखी है क्योंकि सब मिलने के बाद भी उसे कोई थ्रिल नहीं मिलता। एक के पास कमी है, दूसरे के पास खालीपन। दोनों की कहानी अलग है, लेकिन डिजीज एक ही है, सोल हंगर इग्नोर्ड। और यही आज की सबसे बड़ी भूल है। हम सोल लेवल की भूख को बॉडी और माइंड से भरने की कोशिश करते हैं, और रिजल्ट, शरीर एग्जॉस्टेड, मन एंग्शियस, आत्मा स्टार्विंग। आत्मा की भूख को पहचानना ही सबसे बड़ा स्पिरिचुअल स्टेप है। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी कोई अलग दुनिया नहीं है, कोई हिमालय की गुफा नहीं है। यह तो हमारे अंदर ही है। इट इज द रूट। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें हैं, वैसे ही शरीर और मन, आत्मा के ऊपर की लहरें हैं। चाहे कितनी भी टर्बुलेंट हो, गहराई हमेशा काम रहती है। हम लहरों से खेलते रहते हैं, लेकिन गहराई को भूल जाते हैं। और अब सवाल, कैसे कनेक्ट करें उस गहराई से? कैसे रोजमर्रा की दौड़ भाग में आत्मा को याद रखें? क्या यह मुंबई के क्योस में पॉसिबल है? हाँ, लेकिन पहले यह क्लैरिटी चाहिए कि बॉडी और माइंड की सर्च कभी भी लास्टिंग नहीं होगी। वे हमें थका सकती हैं, एंटरटेन कर सकती हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन फुलफिल नहीं कर सकती। फुलफिलमेंट केवल सोल से पॉसिबल है। तो चलिए इसे एक बार फिर डिस्टिल्ड फॉर्म में सुने। शरीर की भूख, रिलीफ ओनली। मन की भूख, थ्रिल ओनली। आत्मा की भूख, इटर्नल ब्लिस। अब सवाल यही है, क्या हम अपना टाइम और एनर्जी सिर्फ बॉडी और माइंड की दुकानों में खर्च करेंगे, या कभी सोल के मंदिर में भी झांकेंगे? तो जब यह साफ हो गया कि शरीर केवल राहत देता है, मन केवल क्षणिक सुख देता है, और आत्मा ही वह स्थायी रस देती है जिसकी हमें तलाश है, अब एक और प्रश्न उठता है। और यह प्रश्न लगभग हर कोई पूछता है, क्या आत्मा की खोज के लिए हमें अलग समय चाहिए? क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हमें सब कुछ छोड़कर किसी गुफा या आश्रम में जाना होगा? या असली रिवर्सल है? और यह रिवर्सल अगर एक बार समझ में आ जाए तो जीवन का नक्शा ही बदल जाता है। हमने स्पिरिचुअलिटी को हमेशा कंपटीशन बना दिया है। सोचते हैं या तो काम करूंगा या मेडिटेशन करूंगा, या तो घर संभालूंगा या भगवान को खोजूंगा, या तो पैसा कमाऊंगा या प्रार्थना करूंगा। लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि आत्मा की खोज कोई नया काम नहीं है। वह एक नई कॉन्शियसनेस है। यह डूइंग नहीं है, ये बीइंग है। फ्रेंड्स, शरीर और मन के काम समय और जगह मांगते हैं, लेकिन आत्मा का कनेक्शन कोई एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मांगता। वह तो हर काम में समा सकता है।
रोटी बनाते हुए भी, ईमेल लिखते हुए भी, ट्रेन में खड़े होकर भी, यही है रिवर्सल। स्पिरिचुअलिटी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, स्पिरिचुअलिटी लाइफ के भीतर ही है। अब सोचिए, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि समय नहीं है, लेकिन क्या ध्यान के लिए सचमुच समय नहीं है? ये चाहिए एक नया दृष्टिकोण। यह ऐसे है जैसे कोई आदमी कहे, मेरे पास सांस लेने का समय नहीं है। डज इट साउंड लॉजिकल? मेडिटेशन या ध्यान भी सांस की तरह है। यह जीवन के बीचों बीच होता है, जीवन से अलग नहीं। बट माइंड इज वेरी कनिंग। वह कहता है ध्यान बाद में करेंगे, पहले ईएमआई भर ले। फिर कहता है बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे। फिर कहता है रिटायरमेंट के बाद समय होगा। क्या आपने गौर किया है कि यह बाद कभी नहीं आता और इसी पोस्टपोनमेंट में पूरी जिंदगी बीत जाती है। फिर हम एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं काश थोड़ा रुककर भीतर भी देख लिया होता। हकीकत यह है, ध्यान के लिए कब और कहाँ का सवाल ही गलत है। सवाल सिर्फ यह है कैसे, तो कैसे। कैसे बाहर के शोर में साइलेंस का स्वाद लिया जाए। कैसे ऑफिस की मीटिंग के बीच भी अपनी जड़ को याद रखा जाए। कैसे रोजमर्रा के काम ही ध्यान का माध्यम बन जाए। जीवन की लहरें, काम, रिश्ते, जिम्मेदारी ये रुकेंगी नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो हर लहर के बीच उतरकर उस शांत गहराई को छू सकते हैं। यही तो ध्यान है। लहरों को हटाना नहीं, गहराई से जुड़ना। और यह केवल फिलॉसफी नहीं है, यह डेली प्रैक्टिस बन सकता है। सोचिए, ट्रेन में खड़े होकर भी अगर आप एक गहरी सांस लें और सिर्फ महसूस करें कि हवा भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, तो वही क्षण ध्यान है। किचन में सब्जी काटते समय अगर आप सचेत रहें कि चाकू चल रहा है और हाथ सुरक्षित है, तो वही क्षण ध्यान है। ईमेल लिखते समय अगर आप पूरा अवेयर हैं कि हर शब्द आपकी एनर्जी का एक्सटेंशन है, तो वही क्षण ध्यान है। फिर अचानक जीवन बदलने लगता है, थकान कम हो जाती है, काम भारी नहीं लगता, रिश्तों में इरिटेशन घटने लगती है, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट होकर नहीं, कनेक्ट होकर काम करते हैं। और ध्यान रखिए, यह कोई लग्जरी नहीं है, यह तो सर्वाइवल का सबसे गहरा टूल है। आप स्मार्टफोन रिचार्ज किए बिना कितना चला सकते हैं? तो फिर खुद को रिचार्ज किए बिना क्यों उम्मीद रखते हैं कि आप काम और कंपोज रहेंगे? यही रिवर्सल है। ध्यान कोई काम नहीं, ध्यान तो हर काम की क्वालिटी है। और जिस दिन यह समझ आ जाए, उसी दिन व्यस्त जीवन भी मंदिर बन जाता है। तो असली प्रश्न यही है, अगर ध्यान कोई अलग काम नहीं है, तो फिर इसे जीते कैसे हैं? रोजमर्रा की भागदौड़ में इसे उतारें कैसे? यहीं से शुरू होती है असली साधना। और साधना का अर्थ कोई भारी भरकम रेजोल्यूशन नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। जीवन बदलता है छोटे कदमों से, ना कि बड़े ऐलानों से। सुनिए, ध्यान का सार यही है, आप जो भी करें पूरे होकर करें। जैसे एक माँ घर के 1000 काम कर रही होती है, रोटी बना रही होती है, कपड़े तय कर रही होती है, मेहमानों को देख रही होती है, लेकिन उसका बच्चा पास के कमरे में सो रहा होता है। उसका मन चाहे किसी भी काम में व्यस्त हो, लेकिन बच्चे की सांस का सबसे हल्का फड़फड़ाना भी उसकी पूरी चेतना को वहीं खींच लेता है। यह है होल अवेयरनेस, यह है लिविंग मेडिटेशन। तो ध्यान का मतलब है किसी काम को छोड़े बिना उसी काम में पूरी तरह उतर जाएं, चाहे वह सांस लेना हो, या पहला घुट चाय का हो, या ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होना हो। सोचिए, अगर कोई कहे अब से रोज 4 घंटे ध्यान करो, तो क्या संभव है? मुंबई के लोकल में 4 घंटे ध्यान, घर में बच्चों के बीच, ऑफिस के डेडलाइंस के बीच? नहीं। लेकिन क्या आप 3 गहरी सांसें नहीं ले सकते? क्या आप पहला सिप ध्यान से नहीं पी सकते? क्या फ़ोन को अनलॉक करने से पहले बस एक पल रुक नहीं सकते? यही है शुरुआत, छोटे छोटे स्टेप्स जो भीतर बड़ी क्रांति लाते हैं। छोटे बीज बड़े पेड़। ट्रैफिक सिग्नल पर हॉर्न से चिढ़ने की बजाय 3 गहरी सांसें लें।
सुबह चाय का पहला घुट ऐसे महसूस करें जैसे जीवन भीतर उतर रहा हो। पहला कौर बिना डिस्ट्रैक्शन शांति से खाएं। फोन अनलॉक करने से पहले खुद से पूछें, जरूरत है या आदत। हर घंटे पोस्चर चेक करें और साइलेंटली कहें, आई एम हियर, आई एम प्रेजेंट। ये छोटे हैं लेकिन यही रूट्स को पानी देते हैं। धीरे धीरे ये पॉजेस भीतर एक नई लय पैदा करते हैं। शहर का शोर वही रहेगा, लेकिन आपके भीतर एक लेक जैसी गहराई जन्म लेने लगेगी। फिर आते हैं थोड़े बड़े कमिटमेंट्स। रोज ऑफिस आने जाने को मंत्र का समय बना दीजिए। सोने से पहले ग्रैटिट्यूड की 2 पंक्तियां बोलिए। हफ्ते में एक बार किसी अनजान के लिए कुछ छोटा सा कर काम कर दीजिए। यही सेवा आपको हायर पावर से जोड़ती है। सोने से आधा घंटा पहले डिवाइस ऑफ कर दीजिए। यह छोटा डिजिटल सनसेट आपको भीतर से साइलेंस देगा। अब सवाल यह है कि कैसे पता चलेगा कि यह सब अंदर असर कर रहा है। बिकॉज माइंड डिमांड्स मेजरमेंट्स, तो कीजिए 7 डे एक्सपेरिमेंट। 7 दिन इन माइक्रो और मैक्रो प्रैक्टिसेस को अपनाइए। हर रात डायरी में लिखिए, आज भीतर की शांति कितनी सी। 1 से 10 तक की गिनती के बीच उसे नंबर दीजिए। और आज का एक मोमेंट जिसमें वास्तव में आपने प्रेजेंस महसूस करी। बस इतना, कोई लंबा एनालिसिस नहीं, बस छोटा रिफ्लेक्शन। 7 दिन बाद जब आप उस डायरी को पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे। थकान थोड़ी कम होगी, इरिटेशन थोड़ी कम होगी, काम का लोड भी हल्का लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, भीतर एक स्टेडी क्वाइट जैसे लेक की गहराई बैठने लगेगी। फिर आप पूछेंगे, क्या इतना ही काफ़ी है? उत्तर है नहीं और हाँ। नहीं क्योंकि यात्रा अभी शुरू हुई है। हाँ क्योंकि रूट्स को पानी लगना शुरू हो गया है। और रूट्स को पानी लगते ही ब्रांचेस अपने आप ही हरी हो जाती हैं। लोग पूछते हैं, क्या इतने छोटे छोटे स्टेप से परमात्मा मिल जाएगा? परमात्मा को पाने के लिए किसी 5 स्टार होटल की बुकिंग की जरूरत नहीं होती। वह तो आपके भीतर ही बैठा है, उसे एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट छोटे छोटे स्विचेस से होता है। तो याद रखिए, ध्यान कोई लग्जरी नहीं, सर्वाइवल की सबसे जरूरी आर्ट है। ध्यान कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, वही टाइम को लाइट बना देता है। ध्यान कोई दूसरा काम नहीं, वही हर काम की असली क्वालिटी है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप अगले 7 दिन ये एक्सपेरिमेंट करें तो शायद अगली बार जब आप ट्रेन में खड़े होंगे तो भीड़ आपको क्रश नहीं करेगी, बल्कि भीतर की शांति आपको होल्ड करेगी। शायद अगली बार जब ऑफिस की डेडलाइन आएगी तो वह तनाव नहीं बनेगी, बल्कि एक फ्लो बन जाएगी। शायद अगली बार जब घर में क्योस होगा तो आप इरिटेट नहीं होंगे, बल्कि मुस्कुराते हुए कहेंगे, यह भी लहर है और मैं गहराई हूँ। एंड फ्रेंड्स, यही है असली क्लोजर। शहर वही रहेगा, काम वही रहेंगे, जिम्मेदारियां वही रहेंगी, लेकिन आपका अनुभव बदल जाएगा, क्योंकि आपने शाखाओं को नहीं, जड़ों को पानी देना शुरू कर दिया है। तो आज हमने मिलकर देखा कि जीवन की दौड़ में जो खालीपन बार बार हमें छूता है, उसका कारण शरीर और मन की अधूरी भूख नहीं, बल्कि आत्मा की भूख है। शरीर को केवल राहत चाहिए, मन को केवल नवीनता चाहिए, और आत्मा को चाहिए वह गहराई, वह परम जुड़ाव जो सदा के लिए तृप्त कर दे। ध्यान या मेडिटेशन कोई अलग समय नहीं मांगता, वह तो हर काम में उतर सकता है। सांस लेने में, चाय की पहली चुस्की में, या किसी सेवा के छोटे से क्षणों में। अगर जड़ को पानी लगे तो शाखाएं अपने आप हरी हो जाती हैं। यही आज की सबसे गहरी सीख है। तो आप भी अगले 7 दिन छोटे छोटे प्रयोग कीजिए और देखिए कि भीतर का आकाश कैसे साफ होने लगता है। कल हम सहज वार्ता में एक और नया प्रश्न और एक नई खोज लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने भीतर की जड़ों को याद रखिए और जीवन को सजगता के साथ जीने का प्रयास करिए। धन्यवाद।